हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य एजुकेशन अकेडमी बरनाला। अज आप मास्टर केडर का नैक्सट टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन की आप गल करते हैं। अज ये होंगे, सब तो पहला डिफरेंशिएशन होंगे की है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना, कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव लेना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। एक होंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल वाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल वाई डिपेंडेंट वेरिएबल वाई डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू another variable with respect to another variable। डिफरेंशिएट को आप किस करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x। ठीक है, एक होंगे इंडिपेंडेंट, ये होंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर डेरिवेटिव लेने आप या डिफरेंशिएट विद फंक्शन फाई बाई फंक्शन बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएट ऑफ कोएफिशिएंट बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम देखो अगे डेरिवेटिव होंगे की है, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन कितना लेंगे आप डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन। इन्हें आप डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव लेना, कितना लाओगे डेरिवेटिव इहदा। देखो की आ जाना, जेडी पावर आ वो अगे आ जानी है एन एक्स सेम, ते ओदी पावर दे विचों 1 माइनस कर देना, ओदी पावर दे विचों की करना कि आप 1 माइनस कर देंगे। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना, इहनूं डिनोट कितना करते हैं आप, डिनोटेड बाय dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx जां आप की लिख दिंदे आ y डैश। ठीक है, जां y1 जां डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट y विद रिस्पेक्ट टू x। जो आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेने आ तो जिहड़ा अपना x का कोएफिशिएंट होंदा वो की होंदा इंडिपेंडेंट। ऊपर लिखा है ना इंडिपेंडेंट, ते y का कोएफिशिएंट डिपेंडेंट। y का कोएफिशिएंट डिपेंड किते करदा, x के कोएफिशिएंट ते। देखो हुण आप इहदी एग्जांपल ले लेने एक y इक्वल टू x sin x, x sin x। चलो ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ रूल लगना, वो ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ रूल ਕੀ ਹੁੰਦਾ। y इक्वल टू नॉर्मल sin x, नॉर्मल sin x ले लो तो y का डेरिवेटिव की आ जाना dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, याद रखियो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव लिया की आ गया dy अपॉन dx, sin x का की आ जाना डेरिवेटिव cos x। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx ते sin का डेरिवेटिव की हुंदा cos x। याद रखियो जदों आपां कोएफिशिएंट y का डेरिवेटिव लेने आ विद रिस्पेक्ट टू x तो y का डेरिवेटिव की है dy अपॉन dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, ते x का डेरिवेटिव की है 1। ठीक है, जां नॉर्मल आपां एग्जांपल लेके देख लिए y इक्वल टू 2x, इसका डेरिवेटिव लेना, y का डेरिवेटिव लेना आप विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव की आ जाना dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव की होंदा 1 तो की रह जाएगा 2, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लवांगे x का डेरिवेटिव लेना आप x कोएफिशिएंट का विद रिस्पेक्ट टू y तो की आऊगा अपने कोले dx अपॉन dy, dx अपॉन dy ते y का डेरिवेटिव की आ जाएगा इथे 1।
ठीक है, जो आप लेना विद रिस्पेक्ट टू 1। नैक्सट देखो इन्हें डिनोट कर किदा करना वो भी दसदा। हुण नैक्सट ये की हुंदे ने रूल। रूल की हुंदे ने डेरिवेटिव लैंदे आपां रूल्स पढ़ते हैं। सब तो पहला रूल की हुंदा भी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव की हुंदा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव की हुंदा 0। देखो मतलब dc अपॉन dy इज इक्वल टू 0। dc अपॉन dy इज इक्वल टू सॉरी dx इज इक्वल टू 0 की हुंदा डेरिवेटिव 0। मींस आप कोई एग्जांपल लेने हैं लेटर y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 इसका डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव की आ जाना dy अपॉन dx। 3 की कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव की आ जाएगा 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव की होना अपने कोले 0। नेक्स्ट सेकंड की है दो फंक्शन ने अपने कोल b अपॉन dx डेरिवेटिव लेना इना दा fx प्लस माइनस gx। इना दा डेरिवेटिव की होना देखो इसका डेरिवेटिव की आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये दो रूल हो गए साढ़े की सी अपने कोले रूल ਇਹਦਾ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल की ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ प्रोडक्ट ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ मतलब ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣ a ਇਨਟੂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ प्रोडक्ट ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ प्रोडक्ट रूल ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। देखो सब तो पहला फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लो। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन नु सेम एज इट इज रख लो। ठीक है, एक ही अपना प्रोडक्ट रूल। ठीक है, हम पहले एग्जांपल ले लिए प्रोडक्ट रूल की y इक्वल टू x sin x। देखो प्रोडक्ट रूल दी ਆਪਾਂ एग्जांपल ले लेने आ y इक्वल टू x sin x मतलब ਜਾਂ d upon dx x sin x। सब तो पहले की है प्रोडक्ट रूल च फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन दो फंक्शन बनके एक x दूजा आ फर्स्ट सेकंड फंक्शन की बन गया अपने को sin x। सब तो पहले की किया फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड नु एज इट इज रख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया x का डेरिवेटिव 1 sin एज इट इज रख लिया। फिर किया सेकंड फंक्शन का सॉरी इतने गलत हो गया इतने की होना सी सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट नु ਆਪਾਂ एज इट इज रख लिया। हुन की हो गया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट नु एज इट इज रख लो x उदा ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव की है sin का cos। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लिया sin x का डेरिवेटिव की आ गया अपने कोले cos x। फर्स्ट की सी फर्स्ट का फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, एक ही अपने कोले कोसेंट रूल। नेक्स्ट सॉरी प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट की आ गया अपने कोले नेक्स्ट की आ गया अपने कोले कोसेंट रूल। कोसेंट रूल की है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਸੈਂਟ ਰੂਲ। ਕੋਸੈਂਟ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ टर्म एज इट इज ऊपर वाली का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस पाके फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव जेडी ऊपर टर्म वो एज इट इज। ठीक है, एक ही अपना कोसेंट रूल। ठीक है, उस तो बाद अपना नेक्स्ट आ गया चेन रूल। नेक्स्ट की अपने को चेन रूल। चेन रूल की ਹੁੰਦਾ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ fx एंड gx दो फंक्शन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ डिफरेंशिएबल ले दोनों की करना ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएबल फंक्शन ने अपने ਕੋਲੇ चेन रूल की ਹੁੰਦਾ
सब तो पहला की करांगे आपां मतलब पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव की करांगे पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव फिर की होना नेक्स्ट जो जब पूरे का डेरिवेटिव लेना आपां फिर की होगा f पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक है इनटू फिर की डेरिवेटिव होना ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ g ਦਾ ठीक है एग्जांपल ले लेने हैं जी ਆਪਾਂ एग्जांपल देखो एग्जांपल की d upon dx sin x d क्यूब sin x d क्यूब ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ sin x d क्यूब ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फिर की लवांगे ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆ x d क्यूब फिर की डेरिवेटिव लवांगे x d क्यूब ਦਾ ठीक है sin x d क्यूब मतलब sin का डेरिवेटिव की हो गया cos x d क्यूब इनटू x d क्यूब का डेरिवेटिव की आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ d upon dx x ਦੀ ਪਾਵਰ n means n x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 3 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ x की पावर 3 minus 1 2 की आ जाए 3x स्क्वायर तो की बनता अपने को आंसर 3x स्क्वायर cos x दी क्यूब ठीक है एक ही से अपने को चेन नेक्स्ट देखो इंप्लेक्ट फंक्शन होंगे एक एक्सप्लेक्ट फंक्शन होंगे ठीक है इंप्लेक्ट फंक्शन की होंगे पहला वो देखो इंप्लेक्ट फंक्शन दूजे होंगे एक्सप्लेक्ट फंक्शन एक इंप्लेक्ट होंगे एक एक्सप्लेक्ट होंगे ठीक है हुण इंप्लेक्ट की होंगे एक्सप्लेक्ट की होंगे इंप्लेक्ट आपां एग्जांपल नाल समझाऊं तुहानूं मैं जिद्दां y = x² + 2x + 1 ठीक है इधर अपने को डेरिवेटिव ले लो आप एग्जांपल ले लो जी y = sin x एक्सप्लेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ y ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ y ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dy upon dx ਤੇ sin ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ cos x sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਊ cos x ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਧਰਲਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਪਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ मान ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ -1 x ਕੰਪਨਸੇਟ x² + 2x याद रखियो इंप्लेक्ट दा अपोजिट फंक्शन केड़ा हुंदा एक्सप्लेक्ट ठीक है इंप्लेक्ट दा अपोजिट केड़ा होगा एक्सप्लेक्ट नेक्स्ट हुन जे किसी फंक्शन नाल स्केलर मल्टीपल होवे फिर ओदा डेरिवेटिव किदां लवांगे जे किसी फंक्शन नाल स्केलर मल्टीपल होवे ओदा ਆਪਾਂ डेरिवेटिव किदां लवांगे देखो जिद्दां एग्जांपल लेने ਆਪਾਂ d upon dx लेना a sin x कोई स्केलर मल्टीपल होवे किदा करांगे ਆਪਾਂ a sin x जेड़ा स्केलर आ वो की रह जाना एज इट इज स्केलर की रह जाना एज इट इज रह जाना sin x का डेरिवेटिव की आ जाना cos x ठीक है sin का डेरिवेटिव की आ जाना cos x मींस fx = a gx ठीक है fx = a gx ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ फंक्शन का डेरिवेटिव उदे जिदा एग्जांपल करिए ਆਪਾਂ सिंपल ਜਿਹੜਾ स्केलर ਆ ਉਹ ਉਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਉਣਾ सेकंड फंक्शन ਦਾ ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ स्केलर ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ स्केलर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ फंक्शन ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ डेरिवेटिव हो जाना ठीक है दोबारा एक बार फिर देख लो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ रूल जिक्र वाइज करो ध्यान रखियो कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव की होगा 0
ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव की ਹੁੰਦਾ 0 एग्जांपल लेके देखते ਸੀ ਆਪਾਂ y 3 की अपने कोले कांस्टेंट तो dy/dx y ਦਾ डेरिवेटिव dy/dx 3 ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0 दो फंक्शन प्लस माइनस च पैन ਉਹਨਾਂ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੋ ਐਜ ਇਟ फंक्शन ਦਾ डेरिवेटिव कर देना प्लस माइनस ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेम रह जानी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल जो दो फंक्शन अपने कोल काच पे होना मल्टीपल पे होना प्रोडक्ट च पे होना तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोडक्ट रूल ਕੀ ਹੁੰਦਾ फर्स्ट फंक्शन ਦਾ डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फिर प्लस सेकंड एज इट इज रख लेना सेकंड ਦਾ डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज ठीक है। एक फंक्शन ਦਾ डेरिवेटिव रख लेना दूसरे ਨੂੰ एज इट इज रख लेना फिर प्लस पा के फर्स्ट ਦਾ डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। ਇਹਦੀ एग्जांपल ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ x sin x दोनों फंक्शन ले ले फर्स्ट ਨੂੰ पहला फंक्शन हो गया sin x सेकंड फंक्शन उदा ही सब तो पहला x ਦਾ डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन सेम रख लिया फिर प्लस पा के फर्स्ट सेम रख लिया sin ਦਾ डेरिवेटिव cos x ठीक है। नेक्स्ट ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ कोसेंट रूल ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚ ਹੋਣਾ डिवाइड फॉर्म ਚ ਹੋਣ मतलब फ्रैक्शन ਚ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ फिर नीचे टर्म ऊपर एज इट इज रख लो ऊपर वाली का स्क्वायर माइनस ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਐਜ ਇਟ ਇਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸੈਂਟ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ gx ਤੇ fx ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया की कीता ਆਪਾਂ फंक्शन ਦਾ डेरिवेटिव इनटू फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਲਈ ਹੈ ਜੀ d/dx sin x d³ ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ डेरिवेटिव ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ डेरिवेटिव ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ x d³ ਦਾ sin x d³ मतलब sin ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਆ ਗਿਆ cos x d³ ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डेरिवेटिव ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਪਾਵਰ ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਪਲੈਕਟ ਤੇ ਐਕਸਪਲੈਕਟ ਇੰਪਲੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪਲੈਕਟ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੈਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ y x² 2x 1 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ ਕੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ मतलब y ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ नहीं ले सकता बट एक्सपेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। y ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ dy/dx। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।